दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के एक रहस्यमयी कोने में पिछले 5000 सालों से एक ऐसी अनसुनी शादी करवाई जा रही है जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों ही असल में लड़के होते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यह नहीं है। असली ट्विस्ट यह है कि अगर इस पूरी शादी के दौरान इनमें से किसी ने भी अपना चेहरा दिखाया या गलती से भी एक शब्द भी मुंह से बोला, तो पहाड़ों की अदृश्य और रहस्यमयी आत्माएं उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ उठा ले जाएंगी। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही ये वीडियोस कोई आम शादी या कोई नाटक नहीं है। यह है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में मनाया जाने वाला रोलाने फेस्टिवल। यह भारत के सबसे अनोखे और गुप्त त्योहारों में से एक है, जो सर्दियों के खत्म होते ही मार्च और अप्रैल के महीने में पूरे 5 से 7 दिनों तक चलता है। स्थानीय लोग इसे कोई तमाशा या टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि अपनी जान से भी बढ़कर एक बेहद पवित्र आस्था मानते हैं। इस रहस्यमयी अनुष्ठान के लिए पूरे गांव में से 2 पुरुषों को बहुत सोच समझकर भगवान का कोई इशारा मिलने के बाद चुना जाता है। इसमें से जो लड़का दूल्हा बनता है उसे रोला कहते हैं, और जो दुल्हन बनता है उसे रोलाने कहा जाता है। इस दुल्हन को असली चांदी के भारी भरकम आभूषणों, पारंपरिक वेशभूषा और धातु के एक मुखौटे से पूरी तरह ढक दिया जाता है। यहाँ तक कि दूल्हे का चेहरा भी एक गहरे लाल कपड़े से पूरी तरह कवर रहता है। नियम इतने सख्त है कि इनका शरीर का 1 इंच हिस्सा भी बाहर नहीं दिखना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर इस खतरनाक रहस्य के पीछे की सच्चाई क्या है। स्थानीय लोगों की सदियों पुरानी मान्यता है कि इन बर्फीले पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर दिव्य परियां और पवित्र आत्माएं रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सावनी कहा जाता है। माना जाता है कि ये आत्माएं पूरी कड़कड़ाती ठंड में पूरे गांव की रक्षा करती हैं। लेकिन इस त्योहार के दौरान वो पहाड़ों से नीचे उतरकर इंसानों के बीच आ जाती है। अगर इन परियों की नजर इन लड़कों के चेहरे पर पड़ गई तो वो उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ पैरेलल वर्ल्ड में ले जाएंगी। यही वजह है कि ये पूरी शादी बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ और सिर्फ इशारों में चलती है। इस पूरे उत्सव के दौरान आपको बैकग्राउंड में ढोल, नगाड़े और शहनाई की गूंज तो सुनाई देगी, लेकिन कोई इंसान बात नहीं करता। यहाँ तक कि मंदिर ले जाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की भी बाकायदा पूजा की जाती है। इस अनोखी शादी के जुलूस में आपको कुछ लोग अजीब और डरावने दिखने वाले पंखों के मुखौटे पहने दिखाई देंगे, जिन्हें जनपुतलू कहा जाता है। ये लोग देखने में भले ही डरावने लगे, लेकिन इन्हें बेहद शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि ये जनपुतलू असल में देवताओं के आने का रास्ता साफ करते हैं। ये रास्ते में जनता के साथ अजीब हरकतें और हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार कोई भी इंसान इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानता। इसके बाद इस अनोखे दूल्हा दुल्हन को नारायण नागिन और ब्रह्मा विष्णु मंदिर ले जाया जाता है, जहां विशेष पूजा के बाद सभी लोग मिलकर एक साथ पारंपरिक कायांग डांस करते हैं। त्योहार के आखिरी दिन इन परियों और आत्माओं को स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाकर विदा किया जाता है और वो वापस पहाड़ों की ऊंचाइयों में लौट जाती है। अक्सर हम जश्न को तेज गानों और पटाखों से जोड़ते हैं, लेकिन ये त्योहार एक बहुत बड़ी मिसाल है कि कैसे आज भी प्रकृति और संस्कृति का सम्मान किया जाता है। कुदरत और रहस्य का ऐसा अनोखा मेल सिर्फ हमारे भारत में ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हमारा फैक्ट वाला 365 परिवार अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब है। तो ऐसी ही और दिलचस्प और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।